हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 24 मई 2021 की डेली मार्केट अपडेट लेकर हम आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। आज निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही हमारा मार्जिनल ग्रीन होके क्लोज हुआ। डे टाइम ने हमने देखा कि निफ्टी हमारा पॉजिटिव रेंज में भी ऊपर गई और नेगेटिव में भी नीचे आई, और बाद में आके एक फ्लैट जो हमारा कह सकते हैं हम कि उस रेंज में बंद हो गई, जो कि 0.15% और सेंसेक्स 0.22% थी। आज के टॉप 5 गेनर्स अगर हम देखें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम, लार्सन एंड एक्सिस बैंक। तो हमारा BPCL और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तो एक ही सेक्टर के हो गए, और SBI और एक्सिस बैंक हमारे दोनों बैंकिंग के स्टॉक्स हो गए। तो आज जैसे कि हमने देखा SBI बहुत एक अच्छी रेंज में ऊपर गया, और सुबह तो लगभग 4% के आसपास ऊपर था, और इंडियन ऑयल में भी हमने बहुत अच्छी तेज़ी देखी 5% के आसपास। तो हमने एक ओवरऑल देखा कि टॉप 5 में 2 बैंकिंग के थे, 2 ऑयल के थे और एक कंस्ट्रक्शन का हमने आपको कुछ दिन पहले ही वीडियो में बताया था कि अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो कंपनीज है जो कंस्ट्रक्शन करती है, उसमें हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो इसी में अगर हम KNR कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें भी आज अच्छे लेवल देखने को मिले। आज के टॉप 5 लूजर्स की अगर हम बात करें तो पहले श्री सीमेंट, JSW स्टील, टाटा स्टील और ब्रिटानिया एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये दोनों एक सेक्टर के। तो जैसा हमने टॉप 5 में देखा, 2 कंपनी एक सेक्टर की, 2 कंपनी एक सेक्टर की और एक अलग। सेम लूजर्स में भी ऐसी है, 2 हमारे स्टील के हैं, एक हमारा सीमेंट और 2 हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या FMCG हम जिसे कहते हैं। तो अगर आप देखें सीमेंट में हमें आज श्री सीमेंट में एक गिरावट देखने को मिली, और स्टील सेक्टर में तो हम कुछ दिनों से देख ही रहे हैं कि एक बहुत अब प्रॉफिट बुकिंग का दौर एक चालू हो गया है स्टील में, कि जो लेवल हमने भी देखे थे बहुत एक अच्छा राइज था, और एक फोमो क्रिएट हो गया था कि हम इस मार्केट की जो ये मेटल सेक्टर की रैली है उसको मिस आउट ना कर दें, और इस जल्दबाजी में कई लोगों ने अब ऊपर के रेट पे माल उठा लिया, और वो एक ट्रैप्ड फीलिंग जो है उसको महसूस कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि आज भी न्यूज़ में था कि चाइना में जो मेटल सेक्टर है, ये जो कमोडिटीज़ के जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है कि उन्होंने जो प्राइजेज़ है कमोडिटी के वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं, जिसकी वजह से जो उस कमोडिटी के ऊपर जो और सेक्टर्स है, चाहे वो वायर की कंपनीज़ हो जिनको कॉपर चाहिए हो, चाहे वो एल्युमिनियम की कंपनीज़ हो, जो बाकी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं कि जो किचन वेयर है या साइकिल है, 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, इसमें जहाँ पे भी एल्युमिनियम या अदर मेटल्स यूज़ होते हैं, वो चाहे स्टील हो कि जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से सारी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, और जिसकी वजह से इसलिए उनको क्रैकडाउन वहाँ करना पड़ा कि कमोडिटीज़ के प्राइस ज़्यादा ना बढ़े। हो सकता है आगे आने वाले कुछ दिनों में इंडिया में भी हमें यही चीज़ देखने को मिले, कमोडिटी के प्राइजेस में थोड़ा डाउनफॉल है। लेकिन एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि कमोडिटी प्राइस अलग चीज़ है, और जो स्टॉक प्राइस है कमोडिटी की कंपनीज़ का वो अलग बात है। अगर आपको कोई कहे कि जिंक के प्राइजेस कम होने वाले, तो हिंदुस्तान जिंक जो है वो उसकी प्राइस वैल्यू गिर जाएगी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। हो सकता है वो गिर जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरे, लेकिन एकदम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है वो फॉलो ना हो। जैसे कि आज जो हमारा हिंदुस्तान जिंक है वो 5% के आसपास कहीं नीचे था, और अगर आप चार्ट पे अगर बात करें तो उसके अंदर जिस लेवल पे आज वो 5% गिरने के बाद आया, उस लेवल पे बहुत अच्छी वॉल्यूम्स आई हुई है पिछले कुछ हफ्तों में। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट है उस रेट के ऊपर, और जब बड़ी वॉल्यूम आती है तो वो रिटेल इन्वेस्टर नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हाई नेट वर्थ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो होते हैं, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही होते हैं। अगर आज के चार्ट की हम बात करें, जो कि हमारा निफ्टी का डेली फ्रेम का चार्ट है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने वाली जो हमारी आज की कैंडल थी कि इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक लगभग बराबर रहा जो बिक रही, और एक दोजी की फॉर्मेशन हुई है। तो एक अनसर्टिनिटी है मार्केट में, जो कि दोजी का फीचर ही होता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, अभी मार्केट को क्लियर नहीं है। और जिस हिसाब से जो ये कोविड की जो सिनेरियो इस समय चल रहा है मार्केट में, कि पहले कोविड था, फिर कोविड के बाद ब्लैक फंगस आया, फिर वाइट फंगस आया, और आज येलो फंगस के भी कुछ केसेस सुनने में आ रहे।
और ब्लैक फंगस को तो ऑलरेडी बहुत सारी स्टेट में एपिडेमिक अनाउंस भी कर चुके हैं। तो जो उनकी जो दवाइयाँ हैं उनकी भी कमी हो रही है, क्योंकि एकदम सडन राइज जो है ब्लैक फंगस के केसेस में दिखाई दिया है, जो कि पहले रेयरली लोगों में होता था, वो अभी कुछ दिनों में लगभग ऑल ओवर इंडिया 10,000 लोगों के आसपास हो चुका है। तो वो जो दवाई की जो इम्पोर्टेंस है और जो उसकी डिमांड है वो बढ़ रही है, और आगे और भी ज़्यादा बढ़ सकती है अगर वो केसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो आप उसके बारे में पढ़िए कि ब्लैक फंगस किन रीजंस की वजह से हो रहा है, और प्रिकॉशन लीजिए कि वो उससे भी बचा जा सके, और बाकी अपने आसपास के लोगों को भी गाइड करिए जिससे कि वो भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो ये हमारा इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस अब बन गया है, और जो पहले इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था अब इसको हमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनाना है। तो अभी इस पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने ज़्यादा इस पर सपोर्ट नहीं बनाया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी हम इस पर सपोर्ट कहीं ना कहीं बनाएं, और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा समय तक हम इस लेवल पे ना रहे, हो सकता है कि 1-2 दिन रहे, या वीकली में एक आध बारी हम 1 हफ्ते तक इस रेंज के आसपास कहीं काम करते रहें, और उसके बाद हम रेडी हो जाए वापस ऊपर की तरफ चलने के लिए। तो जैसे कि आज हमने देखा कि निफ्टी तो 0.15% बढ़ी थी, और बैंक निफ्टी 0.97%, और इसकी वेटेज 38% है निफ्टी में। तो अगर इसकी वेटेज 38% है तो हमारा 0.38% के आसपास या 0.36% हमारा मार्केट निफ्टी बढ़ना चाहिए था, अगर हम बाकी का नील मान लें। लेकिन बाकी सेक्टर ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हम नीचे की तरफ आए हैं। लेकिन इतना कोई घबराने की बात नहीं है, एक साइक्लिक मूव में चल रही है मार्केट, एक एक करके एक सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। तो हमें निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा जो गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। एक सेक्टर अगर कंसोलिडेशन में जाएगा तो दूसरा सेक्टर ब्रेकआउट देके उस चीज़ को कवर अप कर लेगा। अगर हम 2 घंटे के चार्ट की बात करें जो हमारा निफ्टी का है, तो हम 1 फरवरी को जो ये हमारा बजट की रैली आई थी, और उसके बाद हम 13,383 से 15,374-80 के आसपास गए, और वहाँ से एक रेंज में काम कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लगभग इस लेवल के आसपास से आपसे जो वीडियो में डेली आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डेली आने की, तो यहीं से हमने आपको ये 2 लेवल दिए थे, 14,891 और 14,264 रुपये का, कि अब जो है हम शायद इसी लेवल के आसपास कहीं इसी रेंज में आगे आने वाले 2 महीने करीब काम करें। और लगभग हमने 2 महीने के आसपास काम किया, और 17 मई के आसपास यहाँ से हमने उसके नेक्स्ट एक अच्छा गैप अप ओपनिंग के साथ हम ओपन में और इस लेवल पे टच करके अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई गैप भी नहीं है, और साथ में हम ऊपर की तरफ अब एक जो हमारा ये वाला जो एक लेवल है इसके आसपास कहीं काम करें। अभी जिस तरीके की मार्केट मूवमेंट चल रही है, एक हमें है कि एक बाउंस इस लेवल का आना चाहिए, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि अब हमारा सपोर्ट बन रहा है। और जब ये बाउंस जो इस लेवल पे आएंगे हम, तो हो सकता है कि उस लेवल पे 2-3 दिन या 1 हफ्ते तक काम भी करें, और एक अच्छा सपोर्ट बना के फिर अच्छी तेज़ी के साथ ऊपर जाए। तो अभी हम जिस रेंज में रहने वाले हैं वो 15,374 की ऊपर, और नीचे 14,891 की रेंज है। आज हम आपके लिए कंपनी लेकर आए हैं अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। ये टेलीकम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट्स हैं वो बनाती है, और इसका पीयर जैसे कि एक तेजस नेटवर्क है, ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे बात करी हुई है इसकी, जब ये अपनी 80s से 90s की रेंज में था, और अभी 180 रुपये के आसपास कहीं चल रहा है। तो ये एक 1991 में कंपनी बनी थी, और बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव के जो हमारे फ्रीक्वेंसी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर काम करते हैं। और इनके प्रोडक्ट जो है वो डिफेंस में, स्पेस में, और सिविल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है हमारे 3G, 2G, 4G इन सब में यूज़ होता है। इसके अलावा और भी नेविगेशन के हैं, या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हैं, या जो सैटेलाइट्स हमारी जाती है जो हमारे जो एटमॉस्फेयर को देखती है, उन सब में यूज़ होते हैं। अगर हम इसके मंथली चार्ट की बात करें, जो कि हमारे लगभग 2005 के स्टार्ट होने से जस्ट पहले से स्टार्ट हुआ है, तो हम देखेंगे कि हम तब से लेके लगभग एक ही रेंज में बार बार आते गए हैं, और जो कि हमारी ये 102 रुपये के आसपास की रेंज थी, 102 रुपये से 130 रुपये की, 100 रुपये से लगभग 130 रुपये की। यहाँ से हम ऊपर गए लगभग 200 रुपये के आसपास। 2006 में जो हम 200 रुपये के लेवल के आसपास गए थे, वहाँ से हम
थोड़ा नीचे गिरते रहे और लगभग एक 30-35 रुपये की रेंज के बीच में आए, और वहाँ से लेके हमने 2008 के आसपास से लगभग जो काम किया 2014 तक एक ही रेंज में किया, और लगभग हम 50 रुपये के आसपास कहीं काम करते थे। उसके बाद आप देखेंगे तो ये हमारी जो लगभग 6 महीने की जो एक रैली आई थी, तो लगभग हम 42 रुपीज़ के आसपास से 158 रुपीज़ के आसपास कहीं गए। तो लगभग हमारा मोटा मोटा 380% के आसपास का हमने गेन देखा उस 6 महीने के अंदर। और उसके बाद से फिर हम वापस एक रेंज में आ गए, जो कि ऊपर साइड में हमारी 160 हम टच गए, यहाँ गए, और यहाँ पे हमने देखिए आप 102 रुपये पे क्या बेहतरीन एक सपोर्ट बनाया। और अभी जब हम नीचे गए भी थे तो वापस हमने एक बारी रेजिस्टेंस ली 3 बारी, और कोविड की जो फॉल के बाद जो एक हमने बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ जो इसे काट के ऊपर गए, तो अब यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया ये बहुत बढ़िया अब सपोर्ट बन चुका है। और अब जो हमें एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके का इनका काम है, और जो टेलीकॉम सेक्टर में PLI जो आई हुई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, और साथ में जो गवर्नमेंट का मूव है कि जो हमारे जो इस समय जो टेलीकॉम के जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो एक मतलब उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो हमारा है वो इंडियन मेड होने चाहिए, और उसकी वजह से हमने कंपनीज़ को ऑफ़र किया कि आप प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में आप बेनिफिट उठाइए, और टेलीकॉम के प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के मेड जो है वो होने चाहिए। इसी सेक्टर में एक हमने ITI करके कंपनी का डिस्कशन किया था, जो हमारी टेलीकॉम सेक्टर की एक जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें था, उसका लिंक भी हम डाल देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये जो कंपनी है ये दोनों बहुत अच्छी कंपनी है जो टेलीकॉम का काम करती है। तेजस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले, अभी उसमें जो टाइमिंग एनालिसिस करके हम उसकी वीडियो भी ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे। और इसके अलावा भी जो कंपनीज़ है टेलीकॉम सेक्टर की, चाहे वो HFCL हो, चाहे वो शाम हो, इनके बारे में भी धीरे धीरे आगे बात करते रहेंगे। लेकिन आज के डेट में जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी जो टेलीकॉम सेक्टर की है और जिसमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, वो हमारी अस्तर माइक्रो है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कोई चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट में, वो होता है रिस्क रिवॉर्ड, कि आपको किस रिवॉर्ड पे कोई चीज़ मिल रही है। अगर आप देखिए आज की क्लोजिंग 131 रुपये थी, और अगर हम लोअर साइड पे देखिए 102 रुपये, तो 103 आप मान लीजिए लगभग हमारा जो नीचे की तरफ हमारा जो एक लेवल है कि हम कहाँ तक आ सकते हैं, तो 30 रुपये लगभग। और जो हमारा सबसे पहला जो ऊपर लेवल है वो यहाँ से 90 रुपये ऊपर है। तो अगर हम रिस्क रिवार्ड देखें तो 1:3 है। और जो हमारा नेक्स्ट अपर लेवल है वो उसके भी 120 रुपये ऊपर है, तो यानी कि 120 और 90 210। तो हमारा इस लेवल के लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:7 है। तो आप सोच के देखिए कि हमारे पास खोने के लिए जहाँ 1 रुपये वहाँ पाने के लिए 3 रुपये और 7 रुपये है। तो इस रिस्क रिवॉर्ड पे बहुत अच्छा काम हम इस वाले स्टॉक में होता हुआ आगे की डेट में देख सकते हैं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से आप इस कंपनी की स्टडी करिए और हमारी वीडियो को रेफ़र करिए और अपना डिसीजन बनाइए। अगर हम एक शॉर्ट टर्म के चार्ट की बात करें, जो कि हमारा लगभग लास्ट ईयर जो एक फॉल आई थी कोविड के टाइम पे, उससे लेके है, तो आप उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बहुत अच्छी वॉल्यूम आई। यहाँ पे हमारी लगातार कुछ दिन तक वॉल्यूम अच्छी आई। और अभी जो हमने ये वाला जो लेवल बनाया था, जो हम कोविड का बॉटम बना के ऊपर आए थे, एक बारी यहाँ पे हमने कुछ दिन इस काम किया, फिर वापस हम ऊपर गए थे, नीचे आ गए इस लेवल से, और अब हम वापस यहाँ पर हैं। तो बार बार जो हम इस लेवल पे आ रहे हैं, जो हमारा 130-31 रुपये का जो एक लेवल था रेजिस्टेंस का, एकदम उसके पास है, और ये बहुत जल्दी लेवल यहाँ पे कटने वाला है और हमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ यहाँ पे दिखेगा। और हो सकता है कि हम जो यहाँ से ब्रेकआउट दे वो इस बारी हम सस्टेन करें 160 रुपये के ऊपर जाके, और उसके बाद ये हमारा सबसे पहला जो लेवल है वो हमें 160 रुपये के आसपास का देखने को मिलेगा, और उसके बाद हमें 220 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से आपको इस स्टॉक की रिसर्च करनी चाहिए, हमारी वीडियो को रेफ़र करना चाहिए और अपना डिसीजन बनाना चाहिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।